फाइनली 2025 का ग्रहण खत्म हुआ है रियल मैड्रिड के ऊपर। और अगर रियल मैड्रिड का 2025 कैसा गया है, अगर वो समराइज करना हो तो अगेंस्ट सेविया जो रियल मैड्रिड ने करा है ना, वो कंप्लीटली जस्टिफाई करता है रियल मैड्रिड की 2025 कैसी गई है। बिकॉज इन प्लेयर्स को मुझे नहीं समझ आ रहा ये किस वे में मादरदिस्तास है, किस वे में इनको फर्क पड़ता है। बिकॉज पिच पर तो भाई इनको देख के नहीं लगता है कि इनको जरा सा भी फर्क पड़ रहा है कि रियल मैड्रिड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रियल मैड्रिड क्लब दे फुटबॉल जो बना है, जो रियल मैड्रिड का ऑरा है, वो खत्म हो जाएगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको इनकी सैलरी चाहिए, इनको इनके टेंट्रम्स करने हैं। पिच पर ये हगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी पिच पर हगते जाएंगे। इनके पीआर उसके बाद आएंगे सोशल मीडिया पर और बोलेंगे कि नहीं भाई, हमारा प्लेयर बुरा खेला इसलिए बिकॉज दूसरे वाले की वजह से। फिर दूसरा बोलेगा कि हम बुरे खेले क्योंकि वो उधर था। बट इन रियलिटी अगर रियल मैड्रिड की जो स्टार्टिंग लाइनअप है ना, ये ना भी खेले ना और आप कैस्टिया 11 डाल दो, आई थिंक कैस्टिया में भी हार जाए और में भी जीत जाए, बट वो हमारी स्टार्टिंग लाइनअप से बेटर परफॉर्म करेंगे, हमारी स्टार्टिंग लाइनअप से ज्यादा हंगर शो करेंगे। 2-0 की लाइनअप अभी भी जस्टिफाई नहीं करती है मैच में क्या हुआ कैसे हुआ। वी सर्वाइव्ड, वी सर्वाइव्ड, हम बचे हैं, लिटरली हम बचे हैं। टिबो कोर्टुआ ने बचाया है, रोड्रिगो ने बचाया और बेलिंगम ने बचाया। 3 प्लेयर्स थे पिच पर, 11 प्लेयर स्टार्ट कर रहे थे। आप रेटिंग देखोगे तो 11 के 11 आपको ग्रीन दिखेंगे और आप सोचोगे रियल मैड्रिड कुक्ड। बट नहीं भाई, कुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। कुकिंग का सी भी नहीं हुआ है। कुछ सी और करा है इन्होंने, बट कुकिंग का सी तो बिल्कुल भी नहीं करा है। और पहले मुझे लगता था कि भाई प्लेयर्स शायद ज्यादा कुछ हग रहे हैं, बट अब जाबी अलोंसो भी जो कर रहा है ना, दोनों का अब मिली भगत बिल्कुल एकदम से पैरेलल लाइन में चले है। और जो लाइनअप से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब आपके पास वाल्डे जैसा लेफ्ट बैक है, जब आपके पास हिमेनेज जैसा राइट बैक है, आपकी जब स्टार्टिंग राइट बैक्स और लेफ्ट बैक्स नहीं है, तो आप क्यों राउल एसेंसियो को राइट बैक पर पुश कर रहे हो? आप क्यों फ्रान गार्सिया को लेफ्ट बैक पर पुश कर रहे हो? अगेंस्ट सेल्टा वाली 2-0 की लॉस कम नहीं थी क्या? कोपा डेल रे में इनकी परफॉर्मेंस बुरी थी क्या? अभी तक भी जाबी अलोंसो का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है अभी। अब तो ये स्टबनेस दिख रही है मुझे कि मैं इन्हीं के साथ खेलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। एकेडमी के ग्रेजुएट्स अच्छा खेले कोई बात नहीं, वाल्डे ने अच्छा परफॉर्म किया डजन मैटर, आपके हिमेनेज ने राइट बैक पर अच्छा परफॉर्म किया डजन मैटर। मैं तो फ्रान गार्सिया को लेफ्ट बैक खिलाऊंगा और फिर मैं राउल एसेंसियो को राइट बैक खिलाऊंगा। टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपका आर्दा गुलर डीएलपी नहीं खेल सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके एंगल्स ही नहीं है, वो सिर्फ एक बंदे को पास देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट आर्दा गुलर डीएलपी खेलेगा। और रियल मैड्रिड की लाइनअप में फिर से भाई हगा जाबी अलोंसो ने, और जिस मोमेंट पे मैंने लाइनअप देखी कि आर्दा गुलर फिर से डीएलपी है, आपका राइट बैक और लेफ्ट बैक है ही नहीं खेलने लायक रियल मैड्रिड के लिए उन पर्टिकुलर पोजीशन पर। राउल एसेंसियो सेंटर बैक अच्छा है, बट एज ए राइट बैक नहीं भाई। और फिर स्टार्टिंग के 2 मिनट में दिख गया हमें, स्टार्टिंग के 2 मिनट में सैंटियागो बर्नाब्यू ने बू करा और मैं क्लैपिंग करता हूं भाई, डिजर्विंग था। अगर बूइंग नहीं हुई होती तो भाई मैं शायद खफा होता इन मैच गोइंग फैन से, बट उन्होंने बूइंग करी और डिजर्व करते थे। और रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ सिर्फ एक पॉजिटिव था कि हमने गोल स्कोर करा, लिटरली एक पॉजिटिव था कि हमने गोल स्कोर करा। और वो गोल स्कोर बेलिंगम की ब्रिलियंस थी और रोड्रिगो की क्रॉसिंग थी, और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं था। पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ में विनीसियस और एम्बापे लगे पड़े थे अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के पीछे। विनीसियस को फंसी थी कि भाई मैंने 17 मैचेस से स्कोर नहीं करा है, मुझे स्कोर करना पड़ेगा। एम्बापे को फंसी थी कि भाई मुझे तो रोनाल्डो का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। डजन मैटर कि सामने वाला बंदा, साथ वाला बंदा बेटर पोजीशन पर हो, मैं पास नहीं करूंगा, मैं खुद स्कोर करने जाऊंगा। और जब आपके प्लेयर्स इंडिविजुअली अपने लिए खेलते ना, टीम के लिए नहीं खेलते, तो पूरी की पूरी टीम लेट डाउन होती है। और सेकंड हाफ में भी वही हुआ है, स्टोरी चेंज नहीं हुई है। सेकंड हाफ की स्टोरी भी यही थी। बस रियल मैड्रिड के लिए बेटर यही था कि टिबो कोर्टुआ गॉड मोड में आ रखा था, जो आया ही होता है ऑलमोस्ट हर मैच में। और आज भी कोर्टुआ ने मैड्रिड को सेव करा है। 2 या 3 गोल लिटरली घुस जाते अगर कोई और गोलकीपर होता, बट टिबो कोर्टुआ बीइंग टिबो कोर्टुआ, ही सेव्ड अस, ही लिटरली सेव्ड आवर एसेस भाई। और सेकंड हाफ में एम्बापे को पेनल्टी मिली, एम्बापे स्कोर्ड, ही सेलिब्रेटेड कि वाओ भाई रोनाल्डो का रिकॉर्ड लेवल अप तो तोड़ूंगा, बट नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। और ठीक है, एम्बापे ने 58 गोल स्कोर करे हैं, ओ माय गॉड। इस सीजन में भाई 66 और 65 पर फिनिश करेगा, ग्रेट। बट एम्बापे बहुत बार भूल जाता है कि ही इज प्लेइंग फॉर ए टीम। और अब मुझे इन्हीं प्लेयर्स की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज पूरे मैच में सिर्फ 3 पॉजिटिव थे आपके, रोड्रिगो, जूड बेलिंगम और टिबो कोर्टुआ। इसके अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। सो सबसे पहले नेगेटिव की बात करते हैं, बिकॉज पॉजिटिव की प्रेजेस उतनी नहीं है जितने नेगेटिव है टीम में। सबसे पहले विनीसिया जूनियर और एम्बापे खड़े होते आगे। बेलिंगम और रोड्रिगो भाई कितना ट्रैक बैक करेंगे तुम्हारे लिए, कितना डिफेंसिवली करेंगे तुम्हारे लिए, जब तुम कुछ करते नहीं हो। वॉकिंग चलिए भाई आगे, वॉकिंग ऐसे लग रहा है कि किसी
मॉल पर आए हैं और बस गेड़ियां चली है, गेड़ियां मार रहे हैं इधर से उधर, इधर से इधर, और कुछ नहीं कर रहे। पासिंग पे इग्नोर कर देते हैं दूसरे प्लेयर को, और उनकी वजह से पूरी की पूरी प्रेसिंग स्टार्ट ही आपके अटैकर से होती है, दोनों करते ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए दो। फिर आते हैं हमारे मिडफील्डर, हमारे डीएलपी, आर्दा गुलर। मैंने पहला एक प्लेयर देखा है, नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स आर्दा गुलर का टैलेंट, बट भाई वो ऐसा लौंडा है जो सिर्फ एक एंगल पर खेल सकता है। वो एंगल है कि जिस साइड एम्बापे खड़ा है मैं उस साइड पास कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं पास नहीं कर सकता। लिटरली उसका यही यही है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है और खासियत भी यही है कि पास जाएगा तो एम्बापे को ऐसा पास जाएगा कि आप बोलोगे ओ माय गॉड ओजिल इज बैक। और फिर बहुत बार ऐसे मूवमेंट होते हैं जहां दूसरा प्लेयर बेटर पोजीशन पर है, बट मुझे नहीं पता उसके एंगल्स ही ऐसे कि उस एंगल के अलावा वो पास नहीं कर सकता, या एम्बापे के साथ कुछ इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती है कि एम्बापे के अलावा किसी और को पास नहीं कर सकता। बट ही कैन नॉट प्ले एट दिस लेवल फॉर रियल मैड्रिड, नहीं भाई, नहीं खेल सकता। और उसके बाद है चुआमेनी, डिफेंसिवली अच्छा है, मैं बोल नहीं रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा डिफेंसिवली, डूल्स वन करता है भाई, तगड़ा लौंडा है, बॉलें रोकता है, इंटरसेप्शन करता है, बट उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा चुआमेनी कुछ नहीं कर सकता। आप विद बॉल और ऑफ द बॉल भाई उसके बस का नहीं है। आप सोचो कि चुआमेनी प्रेस रेजिस्टेंट होगा, आप प्रेस करोगे चुआमेनी के साथ, ना 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 ना, चुआमेनी एंकर का रोल खेलेगा, ना 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 भाई, उनके बस का नहीं है। और फिर बैक लाइन की मैं ना ही बात करूं तो बेटर है। फ्रान गार्सिया पूरी बैकलाइन में हमारा बेस्ट प्लेयर था। आप सोचो हमारी बैकलाइन में कितना हगा होगा। फ्रान गार्सिया बेस्ट प्लेयर था भाई, द वन विदाउट एनी हेड, जो चिकन की तरह इधर उधर भागता है, वो हमारा बेस्ट प्लेयर था। राउल एसेंसियो ठीक है भाई, राइट बैक खेला था, आई हैव नो इश्यूज ओवर देयर, बुरी परफॉर्मेंस थी, थोड़ा सा अच्छा करा। बट वी हैव टू टॉक अबाउट आवर टू सेंटर बैक्स, वो है डीन हॉयसन और रूडिगर, बिकॉज केमिस्ट्री का तो सी भी नहीं था। चुतियापा था पर केमिस्ट्री का सी बिल्कुल भी नहीं था। और डीन हॉयसन मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, अगर मैं भी भागूंगा ना तो शायद मैं भी उसको बीट कर दूंगा 1-on-1, बिकॉज ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट बॉल। विद बॉल उसकी पासिंग अच्छी है, ही कंट्रीब्यूटेड विद बॉल, बट भाई विदाउट बॉल भी तो करना है कुछ। तू डिफेंडर किस काम का है अगर तेरे डिफेंस ही नहीं हो रहा है, तो उसे डिफेंडिंग ही नहीं हो रही है। बहुत बार भाई कल वो बीट हुआ है डिफेंसिवली, एयर में तो भूल जाओ कि उसको एयर में उसको उछलना भी आता है, और वो एयर में कोई भी ड्यूल वन कर सकता है। और रूडिगर भाई, लास्ट सीजन रूडिगर को इंजरी के साथ खिलाया था, और लास्ट सीजन रूडिगर वर्ल्ड के टॉप 5 डिफेंडर्स में था इजीली। उसे लास्ट सीजन भी बहुत सॉलिड था जब हम यूसीएल जीते थे। बट इस सीजन ना ना ना, ही इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, नो वेयर नियर टू बी फाउंड। और फिर अब ये तो हो गए प्लेयर जिन्होंने हगाए, जिन्होंने हगाए। और अगर आप कमजोरी देखो ना, देखोगे ना कि रियल मैड्रिड की कमियां क्या है, कमियां वही है जो अंडर एंचेलोटी भी थी, कि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेसिंग ब्रेक हो जाती है, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हो जाती है। मैं बोलूंगा ना, मैं जाऊंगा और अपने साथ में 3 या 4 लौंडे लेकर जाऊंगा ना अपने यार दोस्त, भाई हम भी रियल मैड्रिड की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक कर देंगे। हम भी चुआमेनी और आर्दा गुलर के ऊपर प्रेस करके बॉल विन कर लेंगे। हम भी कर सकते हैं भाई, ये इतने बुरे हैं। और उसके अलावा इसका ब्लेम आप किस पे डालोगे? अब प्लेयर्स जब इतने बुरे हैं तो भाई ब्लेम जाता है ऑब्वियसली मैनेजर पर, कि भाई तू क्या कर रहा है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि तेरे हाथ बंधे हैं, तेरे हाथ बंधे हैं, पर भाई राउल असेंसियो, आपके फ्रान गार्सिया और आपके आर्दा गुलर को इन पोजीशन पर क्यों खिला रहा है? क्यों खिला रहा है भाई? जब यू हैव प्लेयर इन एकेडमी, आप थियागो पैत्रिच को खिला लो, वो कंट्रोलर है। आप हमारे वाल्डे को खिला दो लेफ्ट बैक पर, आप हिमनेज को खिला दो राइट बैक पर, बट नहीं। आप विनीसियस जूनियर को सब आउट कर सकते थे जल्दी, बट नहीं। और यही मेरा अब वो आ रहा है कि जाबी अलोंसो ने देख लिया एक वे आउट, कि भाड़ में जाए जाबी। रियल मैड्रिड वन बट जाबी लॉस भाई। मुझे सिंपली अगर डिस्क्राइब करना हो ना, जाबी अलोंसो लॉस बट रियल मैड्रिड वन। बिकॉज जाबी जो था ना शुरू के 10 गेम में, जो हमें दिखा था भाई दिस इज रियल मैड्रिड, दिस इज जाबी बॉल, दैट इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, कहीं नहीं मिल रहा। आप ऐसे देखोगे, आप कुछ भी ले आओ भाई, आप दूरबीन ले आओ, आप पेरिस्कोप ले आओ, कुछ भी ले आओ, आपको शायद माइक्रोस्कोप लाना पड़े ढूंढने के लिए कि वो इतना छोटा है। अब कि जाबी बॉल क्या है, वो इतनी छोटी रह गई है कि आप उसको देख नहीं पाओगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे। वो इतना भाई क्या बोलूं मैं यार, जाबी अलोंसो से मुझे बहुत होप थी, मुझे लगा था जाबी है बिग बॉल्स, ही कैन टर्न अप, बट नहीं भाई, जाबी छिप चुका है, जाबी गायब हो चुका है। ही इज नॉट जाबी अलोंसो जो मुझे पर्सनली पसंद था, जिस जाबी का मैं फैन था, जिस जाबी को मैंने बैक करा था, ही इज नॉट दिस जाबी अलोंसो। ये जाबी अलोंसो सिर्फ विन के लिए जा रहा है कि मुझे जीतना है, डजंट मैटर कैसे है, भाड़ में जाए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आ जाए। जिदान ने भी ये चूज करा था। जिदान का उस टाइम था 21-22 सीजन का, और जो 2021 सीजन था, कि जिदान ने उस टाइम डिफेंसिवली चूज करा था कि मैं डिफेंसिवली सॉलिड रहूंगा और हम एक स्कोर कर लेंगे पर हम कंसीड नहीं करेंगे। जाबी जा रहा है बिल्कुल अपोजिट, जाबी बोल रहा है कि मैं फुल अटैक जाऊंगा, 4 अटैकर्स के साथ जाऊंगा, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से 1 या 2 गोल तो आएंगे, और वो आ ही जाते हैं इधर उधर से। और समहाउ अगर कोर्टुआ ने बचा दिया तो हम जीत जाएंगे, और बस जब तक जीत रहे तब तक तो सैक हो नहीं सकते। और यही है रियल मैड्रिड का, कि भाई जीत रहे हैं,
अगर आप देखोगे कोई ऑपोजिशन टीम का फैन या कोई भी फैन देख रहा हो जो रियल मैड्रिड को इन और आउट नहीं देख रहा है, गेम्स नहीं देख रहा है, सिर्फ रिजल्ट देख रहा है, वो बोल रहा है भाई तुम पागल हो गए हो, तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो तो सही, ला लीगा में सेकंड हो, यूसीएल में 7 चले हुए हो, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है तुम्हारे क्लब के लिए, और क्या चाहिए। बट जिस बंदे ने गेम देखी है ना, उसको पता है रियल मैड्रिड कितना बुरा हो चुका है, रियल मैड्रिड हग रही है। और 3 बंदों ने जिसने डिसअपॉइंट नहीं करा, जूड बेलिंगम, टिबो कोर्टुआ और आपके रोद्रिगो। रोद्रिगो गायब था, रोद्रिगो को मैं क्रिटिसाइज करता था, बट लास्ट की 3 मैचेस में रोद्रिगो ने वो शो करा है जो जावी अलोंसो उससे लेफ्ट विंग पर शुरू से मांग रहा था कि भाई तू मेरे को ये लेफ्ट विंग से दे, और फाइनली वो रोद्रिगो ने डिलीवर करा है राइट विंग से। ही इज क्रिएटिंग, शोल्डर ड्रॉप हो रहे हैं, इन और आउट जा रहा है, सेंट्रल आ रहा है, डिफेंसिवली सब कुछ कर रहा है, टीम के लिए खेल रहा है भाई। और जब कोई बंदा टीम के लिए खेलता है ना, आपको परफॉर्मेंस दिखती है, आपको परफॉर्मेंस दिखती है। रोद्रिगो स्कोर कर रहा है, रोद्रिगो क्रिएट कर रहा है, रोद्रिगो बेस्ट प्लेयर था पिच पर अलोंग विद जूड बेलिंगम। और जूड बेलिंगम के अगेंस्ट मुझे नहीं पता ये एजेंडा कैसे चलता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जूड इज कवरिंग फॉर बोथ विनीसियस और एम्बापे। जूड इज कवरिंग फॉर दो दो लॉन्डो के लिए कवर कर रहा है, डिफेंसिवली भी और अटैकिंग वाइज भी। अटैकिंग वाइज एम्बापे हर कहीं हाफ स्पेसेस में घुसा होता है, विनीसियस जूनियर लेफ्ट पर घुसा होता है, तो सेंट्रली भाई किसी को तो करना है, फिर बेलिंगम को पीछे आकर कवर भी करना है डिफेंसिवली। यू हैव टू अंडरस्टैंड बेलिंगम ने जो दिया है रियल मैड्रिड के लिए, आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे, आपको गोल्स नहीं दिखेंगे, असिस्ट नहीं दिखेंगे, बिकॉज भाई उसका बैलेंस भी तो लाना है, किसी को कौन लाएगा बैलेंस। आपके जो सो कॉल्ड कैप्टन है टीम के, फेदे वेलवर्दे और विनीसियस जूनियर, इनका चूतियापा खत्म नहीं होता है भाई। कैप्टन 2 ही बंदे डिजर्व करते हैं टू बी एट रियल मैड्रिड, वन इज जूड बेलिंगम एंड सेकंड इज योर टिबो कोर्टुआ। टिबो कोर्टुआ भाई हर बार आता है और हर बार बचा के जाता है, और आज भी टिबो कोर्टुआ ने बचाया है लिटरली। जब जब भाई टिबो कोर्टुआ हर मैच में वो 2 या 3 ऐसे सेव देता है जो कोई नहीं कर सकता, और बहुत बार हम कंसीड करते हैं बिकॉज उसमें टिबो भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज डिफेंसिवली वी वर बैड। और आज भी हम बुरे थे, बट टिबो कोर्टुआ ने बचाया है और रियल मैड्रिड बची है। और अब एक या 2 चीजें जो मुझे बात करनी पड़ेगी, एक तो जाबी अलोंसो की इन गेम मैनेजमेंट मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। भाई किसका प्रेशर है कि राहुल एसेंसियो को राइट बैक खिलाएगा, किसका प्रेशर है कि आर्दा गुलर डीएल पे खेलेगा। भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, आर्दा कैन नॉट प्ले एज ए डीप लाइन प्ले मेकर, उसके पास एंगल्स नहीं है, उसके पास नहीं है उतनी कामनेस माइंड में, उसका गेम आईक्यू उतना नहीं है। विनीसियस जूनियर इज नॉट अ स्टार्टर एनीमोर, 17-18 गेमें हो गई है विदाउट स्कोर करे, 18 गेमें, और ये हमारा साथ है, हमारा साथ 18 गेमों से स्कोर नहीं कर पाए। रोनाल्डो साथ पहनता था, और ये है फेस ऑफ रियल मैड्रिड, विनीसियस जूनियर, ये कैप्टन है रियल मैड्रिड का। रियल मैड्रिड के फैंस ने बूइंग करी, ठीक है, विनीसियस जब सब्स्टिट्यूट हुआ बूइंग करी, और लॉन्डे ने सबसे पहला पता क्या करा, जाकर इंस्टाग्राम पर गया, अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करी और ब्राजील की जर्सी में अपनी प्रोफाइल पिक डाल दी। ये है कैप्टन हमारा भाई, ये है फेस ऑफ रियल मैड्रिड। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पर लॉन्डे विनीसियस को बैक करते हैं कि भाई बैक हिम। और इसको बैक करना है तुम्हें भाई, विनीसियस जूनियर को अगर आप बैक कर रहे हो ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद, गेट आउट ऑफ माई क्लब, डोंट सपोर्ट माई क्लब भाई, डोंट सपोर्ट माई क्लब। मुझे नहीं चाहिए ऐसे फैंस रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते हुए जो प्लेयर्स के पीछे भाई भूल जाए कि रियल मैड्रिड एज ए क्लब ठुका पड़ा है। प्लेयर्स की भाई हम ढंग से लिकिंग करेंगे, बट क्लब की लंका लग जाए डजंट मैटर। और सेम गोज फॉर आपके जाबी अलोंसो भी भाई, क्यों कैसे मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा है। आई जस्ट वांट कि जो वो जाबी था, जो जाबी बॉल थी, उस जाबी को वो बॉल्स वापस आ जाए, बट एट द मोमेंट मुझे लग नहीं रहा है जाबी सर्वाइव करने के लिए खेल रहा है। और क्या बोलेंगे, हम जीते हैं भाई, सेलिब्रेट करो। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ ज्यादा नेगेटिव हो गया था, मुझे प्रेज करना चाहिए था प्लेयर्स का, तो आई थिंक मेरा वॉचिंग ऑफ फुटबॉल इज वे डिफरेंट देन योर वॉचिंग ऑफ फुटबॉल, बिकॉज मुझे शर्म आती है रियल मैड्रिड को ऐसे देखकर, मुझे बुरा लगता है रियल मैड्रिड को ऐसा खेलता देखकर। अगर तुम्हें खुशी मिल रही है कि रियल मैड्रिड ने विन करे है, आई शुड हैव प्रेज देम, मुझे तालियां बजानी चाहिए कि वाओ, बैक टू बैक 3 विंस भाई, क्या बात है, क्लीन शीट रखी बॉर्नेब्यू पे, क्या बात है, बॉर्नेब्यू ने बूइंग करी तुम्हें, क्या बात है। देन यू शुड वॉच समवन एल्स की वीडियो। मैं तो भाई, मैं तो बुराई करूंगा अगर आप बुरा खेलोगे, मैं प्रेज करूंगा अगर आप अच्छा खेलोगे। मैं रोद्रिगो की मार रहा होता था, बट आई एम प्रेजिंग हिम बिकॉज ही इज डूइंग गुड। बट बिसाइड दैट यार और कुछ नहीं था, मतलब इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड, टिपिकल रियल मैड्रिड। पूरे सीजन से यही चला है, थोड़ी सी होप मिली थी वो शुरू के 10 गेम में जाबी के अंदर, उसके अलावा इट वाज बैड। बाकी यही था मेरी साइड से, आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक कि क्या अब रियल मैड्रिड को सोचना पड़ेगा जाबी के बारे में, कि शुड रियल मैड्रिड थिंकिंग अबाउट सेकिंग जाबी। रिजल्ट मिल रहे हैं, नो वरीज ऑन दैट, बट ही इज नोवेयर नियर टू बी दैट गाय जो हमें लगा था कि ये रियल मैड्रिड को रियल मैड्रिड के प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएगा।
और क्या रियल मैड्रिड को अब सोचना पड़ेगा, विनीसियस जूनियर, फेडे वेलवर्दे और आर्दा गुलर, आपके रूडिगर हो गया, फ्रैंक गार्सिया हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो रियल मैड्रिड लेवल के अब नहीं रह गए और रियल मैड्रिड के लिए स्टार्ट करना मेरे अकॉर्डिंग डिजर्व नहीं करते। डू लेट मी नो। बाकी यही था मेरी साइड से, जीत गए और कुछ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए रियल मैड्रिड फुटबॉल नहीं देखना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो यही था मेरी साइड से, मिलते हैं, टिल देन, हाला माद्रिद, इनादमास एंड मुचा ग्रासियास।